तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इसमें अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ये मेरा पोर्टफोलियो है, ओपन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे ये है एनसीबी का, मेरा फाइनली एनसीबी में सिलेक्शन हुआ है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये मेरा अटेस्टेशन फॉर्म है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इसको कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ अपने 5x7 में फ़ोटो करवा के डाल देना है, चिपका देनी है। उसके बाद इधर लिखा हुआ है सरनेम, सरनेम में सिंह लिखेंगे। आगे नेम, अपना नाम जो भी हो, नाम लिखेंगे, यहाँ पे सरनेम लिखेंगे। फिर इधर लिखा हुआ है वर्तमान पूरा पता, अर्थात ग्राम, थाना, जिला, मकान नंबर। यहाँ अपना मकान नंबर, एड्रेस डालना है और कौन से चौराहे के आसपास है, कौन सा सेक्टर लगता है, ये पूरा अपना फुल एड्रेस ज़िले के साथ और थाने के साथ लिखना है। अगर दोनों सेम है तो सेम कॉपी कर देंगे, अलग अलग है तो अपना अपना अलग अलग लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। यहाँ फ़ोन नंबर पर स्थानों का ब्यौरा रहने की अवधि सहित जहाँ पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। यदि विदेश में रहे हों तो उसका ब्यौरा देना है, और अगर यहीं कहीं यूपी में या अपने इंडिया में कहीं रहे हों तो उसका ब्यौरा। जैसे मैंने लिखा है कि दिसंबर 2018 से 31 मई 2023, 5 साल पिछले मैं यहीं पे रह रहा हूँ, अपने ही एड्रेस पे, होम टाउन पे। तो उसमें मैंने लिख दिया है 12/2/31, नेवनापारी मार्केट, ए ब्लॉक, लखनऊ, अपना एड्रेस डाल दिया है। और ज़िला मुख्यालय हमारा लखनऊ लगता है तो लखनऊ लिख दिया। उसके बाद 5th ए में देखें, यहाँ पे अपने रिलेशंस लिखने हैं, जिनसे भी आपके रिलेशंस हैं, और उनका राष्ट्रीयता क्या है, जन्म से हैं, अधिवास से हैं, जन्म स्थान क्या है, व्यवसाय अगर कोई हो तो लिखना है, डाक का पता और स्थानीय निवास का पता। तो जैसे मैंने इसमें फादर का नेम लिख दिया है राम माधव सिंह, और ये जन्म से हैं इसलिए मैंने बाई बर्थ लिख दिया है। फिर उनका जिला अमेठी, जहाँ इनका जन्म स्थान है, और ये इंदिरा नगर पोस्ट ऑफिस है। व्यवसाय इसलिए लिखा है कि प्राइवेट जॉब है, अगर कोई गवर्नमेंटेड हो तो लिख सकता है, या तो चाहें तो यहाँ प्राइवेट जॉब भी लिख सकते हैं। आगे फिर इनका स्थायी निवास का पता, जैसे कि ये भी यहीं रह रहे हैं तो सेम एड्रेस भर दिए। फिर मदर नेम में अपना मदर का नाम लिखना है। उसके बाद उनके भी जन्म, मतलब राष्ट्रीयता कैसे, जन्म से, बाई बर्थ या बाई डोमिसाइल, वो लिखना है। उसके बाद जन्म स्थान कहाँ पे है वो लिखना है। फिर यहाँ पे उनके भी डाक का पता, और मेरा भी, ये भी सेम एड्रेस पे हैं तो इनका भी नाम लिख दिया। फिर ऐसे ही आपके अगर पति पत्नी हो तो उनका नाम, सेम भाई का, और फिर बहन, भाई जन्म, भाई वो लिखना है। उसके बाद जन्म स्थान लिखना है। फिर यहाँ पे डाक का पता लिखना है, जो भी डाक का एड्रेस हो, और फिर ये एड्रेस, लोकल एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है विदेश में रह रहे पुत्रों एवं पुत्रियों के नाम। तो अगर कोई विदेश में पढ़ रहा है तो उनका पूरी फुल डिटेल लिखनी है, नहीं तो इसको ब्लैक छोड़ देंगे। फिर राष्ट्रीयता में 6 नंबर पर राष्ट्रीयता लिखिए, उसको बतानी है इंडियन राष्ट्रीयता अपना लिखना है। फिर जन्म की तारीख ईस्वी में, जैसे मेरा जन्म तारीख 16/11/97, मैंने ये लिख दिया। फिर वर्तमान आयु, यानी इस समय आपकी एज कितनी है, जैसे मेरी 25 साल 9 महीने, वो लिख दिया। फिर मैट्रिक, यानी जब हाई स्कूल आप पास हो तो उस समय आपकी एज कितनी है, तो इस एज से आप उसको कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं। जैसे मेरी उस समय थी 15 साल 7 महीने, मेरा 2013 में हाई स्कूल हुआ था। फिर जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें हम हैं, तो वो मैंने लिख दिया इंदिरा नगर, लखनऊ, यूपी। फिर लिखा हुआ है आप किस जिले और राज्य के हैं, जैसे मैं लखनऊ से हूँ और यूपी राज्य है। सेम से आपके जिला मूल रूप से किस जिले और राज्य के हैं, तो लखनऊ है, यूपी। फिर आपका धर्म कौन सा है, तो आप हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे मेंशन करना है। आगे लिखा हुआ है कि आप अनुसूचित, क्या आप एससी, एसटी या ओबीसी हैं। अगर एससी हैं तो यस करके ब्रैकेट में एसटी, एसटी हैं तो एसटी लिख के ब्रैकेट में, और ओबीसी हैं तो ओबीसी, और अगर ईडब्ल्यूएस या जनरल है तो नो लिख सकते हैं सिंपली, जैसे मैंने नो लिख दिया। बंदोबस्त क्या है में किन किन स्कूलों, कॉलेजों में, किन किन वर्षों में शिक्षा प्राप्त की, उनके स्थानों के नाम। जैसे 15 साल के बाद से आपने जहाँ से भी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पे डिटेल भरनी है। जैसे मैंने हाई स्कूल और इंटर सेम कॉलेज था तो सेम लिख दिया, और 10th और 12th यहाँ पे प्रवेश की तारीख, छोड़ने की तारीख तो वही है जो हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा होगा लास्ट में, और इंटर की मार्कशीट में नीचे लिखा रहता है। प्रवेश की तारीख को कुछ आइडिया नहीं है मुझे, फिलहाल आप 2 साल पहले लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो ये जैसे मेरा रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मैंने ग्रेजुएशन लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आप समय केंद्रीय, राज्य सरकार या किसी, यानी आप किसी अगर गवर्नमेंट जॉब में पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है, किस पोस्ट पर हैं, किस स्टेशन पे हैं, जो भी पहली नौकरी, और छोड़ने का कारण लिखना है। जैसे आप अगर एनसीबी ज्वाइन करने के लिए तो लिखते हैं फॉर ज्वाइनिंग एनसीबी, या जो भी आपका कारण हो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आगे देखेंगे क्या आप कभी गिरफ्तार किए, ये सब मेंशन है इनको। तो ये 12 नंबर में आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको एक एक धीरे धीरे पढ़ना है। जैसे क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, अगर यस है तो यस पे टिक, नहीं है पे तो नो, तो जैसे मैंने नो पे सारे टिक लगा है। तो उस हिसाब से सारे ऑप्शन पढ़ लें। जैसे सेकंड ऑप्शन, क्या आप कभी मुकदमा चला है, क्या आप कभी नज़रबंद रखेंगे, क्या आप कभी बंदी बनाए गए हैं, ऐसे सारे ऑप्शन धीरे धीरे आपको पढ़ लेने हैं, और उसी हिसाब से जैसा आपके साथ हो यस और नो पे टिक लगा देना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये लास्ट पेज है। ऐसे सारे ऑप्शन यहाँ तक पढ़ते हुए यहाँ पे यस नो पे साइन लगाना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ देखते हैं कि आपके इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, या 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम दिए जो आपको जानते हो। तो आपको किसी ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम दें जो आपको अच्छे से जानते हो। जैसे मैंने 2 लिख दिया है, राजकुमार और रोहित सिंह। तो ऐसे तो किसी भी आपके रिलेटिव या आसपास में 2 व्यक्तियों के नाम, बस यही रहता है कि आपके रिश्तेदारों के नाम नहीं होने चाहिए, बस आपके पड़ोसी या दोस्तों के नाम होने चाहिए।
फिर लास्ट में यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं और यहाँ पे वो डेट डालेंगे जिस दिन वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा होगा। तो ये इतनी जानकारी थी, पेपर ख़त्म हो गया। धन्यवाद, थैंक यू।